आज हम आपको इस प्रकार के 3 प्रश्न समझाएंगे, 1 2 3। ठीक है, तो कैसे किए जाते हैं वो पूरी डिटेल बताएंगे। पूरी वीडियो आप देखना। इस प्रकार का कोई भी प्रश्न कैसा भी आए आपके सामने और आप उसे लगा लेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा ना बात करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन क्या दे रखा है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन लिखा है ये हमारा क्वेश्चन लिखा है इस रूप में और कहा कि निम्न के प्रसार कीजिए। क्या कीजिए? प्रसार कीजिए। इसका भाई फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है? इसका सूत्र होता है भाई, क्या सूत्र होता है? ये माइनस है भाई, माइनस वाला। ठीक है, प्लस वाला नहीं है, माइनस वाला लगेगा। ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी। ये इतना बड़ा कहो, छोटा कहो, जैसा भी कहो, ये आपका सूत्र होता है। ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। अच्छा, इसमें ये वाला जो मान है ना, ये ए का मान है और जो ये वाला है ये बी का मान है। अब इसी के आधार पे जो जो बातें ये कहेगा वही वही बातें लिख दे जाएंगे और हल कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे लिखा ए क्यू, तो ए का मान क्या है? एक्स। ठीक है, फिर माइनस लगा लिया। फिर लिखा है बी क्यू, बी का मान कितना है? 7, तो 7 का क्यू करो, फिर माइनस लगा लो। ए का मान कितना है? एक्स। वी का मान कितना है? 7। फिर लिखा ए का मान एक्स, फिर लिखा माइनस माइनस, फिर लिखा वी का मान 7। कोई दिक्कत? भाई जो जो कहा इसने वही वही तो किया हमने। इसने कहा ए का मान लिखो, ए का लिख दिया। कहा माइनस लगाओ तो माइनस लगाओ। कहा बी का मान 7 था, 7 लिख दिया। यहाँ पे कहा ए का मान लिखो, ए का मान लिख दिया, बी का मान लिख दिया। अच्छा, इसका जब आप 3 बार गुणा करोगे तो ये क्यों हो जाएगा ये। ठीक है, जैसे इसे 3 बार लिखो आप, तो 1x 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 1 2 3 हो गई भाई, 3 लिखा है। अब 7 का गुणा 3 बार करो, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, 49 का गुणा 7 में करो। 7 नेम 63 की 3 हासिल लगा 6। 7 नेम 63 3 हासिल लगा 6। 7 चकू 28, 28 6 34। ये गुणा आएगा। 7 का 7 में 3 बार गुणा करोगे, ये देखो करके दिखाया। 7 3 21 और x। बोलो कोई दिक्कत? इसे ऐसे लिख लिया, इसे हमने ऐसे लिख लिया। इसका गुणा किया 21 हो गया, x ऐसे लिख लिया। अच्छा, इसे ऐसे लिख लो, इसे ऐसे लिख लो। यहाँ पे एक x है, यहाँ पे एक x है, कितनी x हो गई? 2। और ये माइनस प्लस हो जाएगा। 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, x लिखा है तो x। यही तो आपका आंसर है। ठीक है, दूसरा सवाल क्या है भाई? इसी प्रकार का, इसी टाइप का ये दूसरा सवाल है। ये दूसरा सवाल, बस ध्यान यही रखना है कि सूत्र आप ध्यान रखना। सूत्र ध्यान में रखोगे तो सवाल आपका कठिन नहीं है। क्या सूत्र था?
प्लस क्यों लगा लेते हैं भाई, प्लस वाला थोड़ी ना है। ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी। ये आपका सूत्र है, इसी बेस पे आपको लगाना है। ए का मान कितना है, ये वाला ए का मान है, और जो बी है वहां पे वाई है, वाई का मान है। लिखा ए क्यू, फिर माइनस, कहा बी क्यू मतलब वाई के मान का क्यू, माइनस लिखा है ए का मान कितना है 2 और बी का मान कितना है वाई। ए का मान कितना है 2 और माइनस बी का मान कितना है वाई। ठीक है, मान रख लो आप केवल ए का मान का, ए के मान ये वाला 2 है ना, बी का मान वाई है ना, तो वाई 3 तो 3, ए का मान 2 और वाई का मान बी, ए का मान 2 और बी का मान वाई। अच्छा, इसका 3 बार गुणा करोगे तो कितना आएगा 8। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे लिखो 4, 4 दूनी 8 और वाई कितने 3, 3 दूना 6 और वाई। इसे ऐसे लिख लो, ठीक है, इसे ऐसे ही लिख लो। 6 दूनी 12 और वाई तो वाई, ये माइनस प्लस, एक वाई ये कितनी वाई हो जाएंगे 2 वाई। आपका आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया, समझे भाई। अच्छा, अगला क्वेश्चन भाई क्या है, 3rd नंबर का। 3 लगाने थे, कितने लगा दिए। ये क्वेश्चन है ना, तो इसे भी आपको वैसे ही लगाना जैसे अभी तक लगाया। ए का मान क्या है ये और बी का मान क्या है ये, ठीक है, तो सूत्र लिख लो भाई। ए क्यू माइनस बी क्यू 3ab ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी। ठीक है, ए का मान फिर माइनस बी का मान -3 लिख लिया, ए का मान फिर बी का मान, ए का मान फिर बी का मान। कोई दिक्कत, यहां तक तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या है भाई, ठीक है, आप इसका 3 बार गुणा करो, 3 गुणे 3 9 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। इसे ऐसे लिख लो, इसे आप लिखोगे 4 गुणे 4 कितना, 4 चौक 16, 16 चौक 64 और क्यू तो क्यू, 3 त्रिका 9 p/4 क्यू ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिख लो।
कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसे ऐसे ही लिख लो, इसे ऐसे ही लिख लो। इसका गुणा करो, इसके अपान कुछ नहीं, एक कर लो। 9 तिया 27, एक पी ए कितना पी हो गया? 2 और 4 एकम, ये माइनस प्लस, और 9 बन जा 9, पी है तो पी, और इसका इसमें करो कितना जाएगा? 4 चक्कू 16 क्यों स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 16। या तो इसे ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो, इसे 27 ऐसे लिख दो। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को इस प्रकार लगाया जाता है। देखो, उतनी देर से आप लगा रहे हैं, केवल काम किसका है? सूत्रों का काम था। क्या काम था? सूत्र अगर आपका ठीक है, आपका सवाल लग जाएगा। चलिए, हम आपको होमवर्क दे रहे हैं। होमवर्क में आपको सवाल दे रहे हैं 1 - x³ और दूसरा सवाल है y - q, इसे क्यू बोला जाता है। ठीक है, ये 2 सवाल आप लगाना, इन दोनों का आप आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना। बताएंगे हम आपको आंसर क्या है, अगर नहीं आएगा तो हम खुद लगा देंगे। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से समझना, और ध्यान से समझने के बाद अपनी कॉपी में उतारना। ये नहीं आप वीडियो चलाते जाओ, देखते जाओ और उतारते जाना। पहले समझ लो, वीडियो रोक लो, फिर लिखो।